देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। ठीक है। और माइक का जो है बैटरी डिस्चार्ज हो गए थे तो बैटरी चेंज किए। ठीक है। देख लेते हैं फिर से, दो क्वेश्चन बच गए थे। इस क्वेश्चन में कहा कि देखिए, फिर से पूरा समझा देता हूँ। क्वेश्चन कहा कि एक व्यक्ति एक व्यक्ति अपनी आय का 33/33% बचाता है। 33/33% का मतलब क्या होता है मेरे भाई? देखिए, 33.33%। 33.33% का मतलब होता है 1/3। 1/3 अपनी आय का। अगर आदमी 3 यूनिट कमाता है तो 1 यूनिट बच लेता है। 3 यूनिट कमाता है तो 1 यूनिट क्या करता है? बचाता है। देखिए, तो इनकम हो गए, उसके बाद एक्सपेंडिचर होंगे और क्या हो जाएंगे? सेविंग होंगे। कहा कि अगर 3 यूनिट कमाता है तो बेचारा 1 यूनिट बचा लेता है। एक आदमी जो है से 3 यूनिट कमाता है मेरे भाई, एक आदमी 3 यूनिट कमाता है तो 1 यूनिट बचा लेता है। ठीक है। यहाँ तक ला ठीक है। तो ये तो खुद में अंडरस्टूड कर लेना ना कि ये आदमी 2 यूनिट खर्च करता होगा। 2 यूनिट क्या करता है? खर्च करता है, तभी तो 1 यूनिट बचाएंगे। 3 यूनिट कमाता है, 1 यूनिट बचा लेता है तो 2 यूनिट खर्च कर लेता है। ठीक ना? क्वेश्चन को और आसान करने के लिए हम सबको 100 टाइम्स कर देते हैं। ठीक है। रेशियो में अगर 100 से इंटू कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, बात वहीं पहुंचा कि 100 रुपया बचाता है, 200 रुपया खर्च करता है, उसका इनकम 300 रुपया है। उसका इनकम कितना है? 300 रुपया। आगे का बात कहा कि यदि बचत में 22% की वृद्धि होती। बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होती है मेरे भाई? 22% का। 100 का 22% कितना? 22। ठीक है। और व्यय में 10% की वृद्धि होती है। व्यय 200 है, 200 में 10% का वृद्धि होगा, 20 का वृद्धि होगा। एक्चुअली में इनकम में कितने वृद्धि हुए होंगे? इनकम में कितने वृद्धि हुए होंगे? आखिर में जो 300 यूनिट कमाते हैं, जिसमें से 200 यूनिट खर्च कर देते हैं मेरे भाई, 200 यूनिट खर्च करते हैं और 100 यूनिट बचाते हैं। और ये जो है 200 यूनिट खर्च करते, उसमें अब वृद्धि कर लिया 20 का और सेविंग 22 रुपया। तो कहीं ना कहीं जो इनकम है इसमें जो है सिर्फ 42 का गेन हुआ होगा। 42 का क्या हुआ होगा? गेन हुआ होगा। तभी तो बैलेंस होंगे कि अगर इनकम नहीं बढ़ेंगे, इनकम अगर नहीं बढ़ेंगे, सब कुछ ठीक ठाक है। इनकम अगर नहीं बढ़ेंगे तो मेरे भाई कैसे हो जाएंगे ये दोनों जो है? एक्सपेंडिचर और सेविंग में इंक्रीजमेंट नहीं होंगे। तो बोला कि आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ? तो आय में 42 वृद्धि हुआ था। 42 आउट ऑफ 300 इंटू में 100 डबल जीरो से 14 टाइम में कितना परसेंट हो गया? 14% हो गया। कितने परसेंट हो गए? 14% हो गए। ऑप्शन भी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, कहा कि एक परीक्षा में बी बी जो है ए द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक प्राप्त करते हैं, अंक प्राप्त किए। और सी ने और ए ने सी द्वारा प्राप्त अंकों से 10% कम अंक प्राप्त करते हैं। और डी सी द्वारा प्राप्त अंक से, यानी सी को हम 100 मान लेते हैं। सी को क्या करते हैं? 100 मान लेते हैं। सी को इसलिए 100 मानते हैं कि सी के वैल्यू पे ए का वैल्यू जो है से डिपेंड है, और सी के ही वैल्यू से हमको डी का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? आसानी से निकल जाएगा। आप किसी को मानिएगा, ए को भी मान लीजिएगा तो भी निकलेगा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो कैलकुलेटिव नहीं बनाना है। ठीक है। क्वेश्चन जैसे कह रहा है, क्वेश्चन जैसे कहेगा उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करेंगे। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कैसे भी कहे सॉल्यूशन तो अपने हिसाब से करेंगे, फंस जाइएगा। ठीक है। क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को कैसे जल्दी किया जाएगा, उस अप्रोच को हम लोग यूज करते हैं। सी को 100 यूनिट मान लेते हैं। कहा कि ए जो है ये सी से 10% कम है, यानी ये 90% है। उससे पहले कह दिया था बी जो है ए द्वारा प्राप्त अंक से 20% अधिक। देखिए मेरे भाई, ए 90 है, 90 का अगर 20% निकालेंगे तो बट्टा में 100। 9 दूना कितना? 18। 18 ज्यादा करता है तो 90 और 18 जोड़ देंगे तो 108। कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। और डी जो है सी द्वारा प्राप्त अंक से 20% अधिक अंक प्राप्त करते हैं। सी द्वारा प्राप्त अंक से 20% अधिक। सी 100 करता है तो ये 120 अंक प्राप्त करते हैं। अब क्वेश्चन कहा कि डी द्वारा प्राप्त अंक ए द्वारा प्राप्त अंक से कितने प्रतिशत अधिक है? देखिए, ए से डी कितना अधिक है? तो मेरे भाई 30 अधिक है। किससे पूछा गया? ए से, तो ए आ जाएगा नीचे में। परसेंटेज निकालना है, गुना 100 हो जाता है। काट देंगे तो 3। इसको ऐसे ही देख लीजिए। 1/3। 1/3 का मतलब होता है 33.1/3, यानी 33/33। 33.33%। ठीक है। ऑप्शन ए। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन खत्म। दो ही क्वेश्चन थे, बैटरी डाउन हो गए थे जिसके कारण आवाज़ नहीं आ पाई है। ठीक है। तो ये वीडियो को मैं ऐड करवा दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा।
आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।